ओम शांति। शिवरात्रि का यह दूसरा भाग है। इसको जानने से पहले आधे मिनट पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति लें। ओम शांति। शिवपुराण में कथा है कि सृष्टि के आदि में मां आदि शक्ति प्रकट हुई, जन्म नहीं लिया। यह जरूर दिव्य विधि है। उनके मन के अंदर संसार रचने के विचार आए। मां आदि शक्ति ने ब्रह्मा जी को जन्म दिया। ब्रह्मा जी उठ खड़े हुए, मां को प्रणाम किया, पूछा, बोलो मां क्या आदेश है। आदि शक्ति बोली, मुझे सृष्टि की रचना करनी है, इसलिए तुम मुझसे शादी करो। सुनकर के ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए, सोच में पड़ गए। मां ने क्या कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, आप मेरी जन्म देने वाली मां हैं, मुझे आपका यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। तो आदि शक्ति ने उनको जलाकर भस्म कर दिया। विडंबना है। आज भी दुनिया के अंदर, मैं भारत की बात क्यों करूं, मैं पूरे विश्व की बात करता हूं, कोई मां अपने बच्चे को जिसको उसने जन्म दिया है यह प्रस्ताव रखे और ना मंजूर करने पर उसे जलाकर भस्म कर दे, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। फिर उन्होंने भगवान श्री विष्णु जी को जन्म दिया, वही प्रस्ताव रखा। विष्णु जी ने कहा, मुझे आपका यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। उनको भी जलाकर भस्म कर दिया। भगवान विष्णु जी भी जल गए। फिर मां आदि शक्ति ने भगवान श्री शंकर को जन्म दिया। शंकर जी उठ खड़े हुए, मां को प्रणाम किया, बोला, बोलो मां क्या आदेश है। आदि शक्ति बोली, मुझे सृष्टि की रचना करनी है, इसलिए तुम मुझसे शादी करो। शंकर जी चुप रह गए, सोचने लगे।
फिर कहा, ठीक है मां, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन पहले आप मुझे यह बताइए मेरे पिता कौन है। आदिशक्ति सोच में पड़ गई। बोली, ये तो मैं भी नहीं जानती हूं कि तुम्हारा पिता कौन है। तब भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है मां, आप मेरा यही इंतजार करें, मैं अपने पिता का पता लगाने जा रहा हूं। सुभाष को हंसी आ रही है। चलिए, कथा है ना, कहानी है, कहानी में तो हंसी होती है। अच्छा है, हम हंसते हैं तो खुशी होती है। जब मेरे पिता मिल जाएंगे तब मैं वापस आकर आपसे शादी करूंगा। शंकर जी चल पड़े पिता की खोज में। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीते, बीतते चले गए, कई वर्ष बीत गए। शंकर जी पिता की खोज में चले जा रहे थे। एक आवाज आई, तुम जिसे ढूंढने निकले हो, मैं यहां हूं, तुम्हारा पिता। शंकर जी ने उस आवाज की ओर मुड़कर देखा। एक बहुत सुंदर आकर्षक दिव्य ज्योति, जिसमें प्रेम के आकर्षण थे, पवित्रता के आकर्षण थे, सुख के आकर्षण थे, शक्तियों के आकर्षण थे। शंकर जी न चाहते हुए भी उस ओर खींचे चले गए और नजदीक जाकर पिता को प्रणाम किया। वह दिव्य ज्योति बोली, मैं ही तुम्हारा पिता हूं मेरे लाल। मेरी ही यादगार भारतवर्ष में, विश्व के अन्य देशों में भी शिवलिंग के प्रतिमा के रूप में मिलती है। पिता को पाकर भगवान शंकर जी खुश हो गए। हम देवी देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं। सुप्रीम पावर कोई और है। वो ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव सुप्रीम पावर है, ये आप देख रहे हैं। कथा भी सिद्ध कर रहे इस बात को, प्रमाण है। शिवोपनिषद में भी विद्वान लेखक ने बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। शिवलिंग की प्रतिमा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रचयिता, तीनों लोकों के स्वामी का प्रतीक है। इन्हीं का कि मैं शंकर हूं, पिता है, पिता पुत्र का संबंध है दोनों में, एक नहीं है। देवियां उनकी पुत्री है, सभी देवियां, इसलिए देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है, शंकर शक्ति नहीं कहा जाता। कहा जाता है सुहास? नहीं कहा जाता। लिंग शब्द का तंत्र लोक में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है विद्वान लेखक ने। दो अक्षरों का यह छोटा सा शब्द है, ल से लय अर्थात विनाश। तो विनाश तो जरूर पुराने का होता है। आप मकान बना लीजिए, क्या उसको तोड़वा देंगे? नहीं ना। जब पुराना होगा 50-100 साल के बाद बीच में रिपेयरिंग कराएंगे, जब रिपेयरिंग के बाहर हो जाएगी तब हटाते हैं। हटाने के पहले बनवाना शुरू कर देते हैं। कुछ बनवाया, कुछ रहा, फिर जैसे जैसे बनता जाता है उसमें रहते जाते हैं, आगे का हटाते जाते हैं। ठीक है, इसलिए का जरूर पुराने का लय अर्थात विनाश, और ग से गमन अर्थात नई रचना का बोध। तो जरूर नया कुछ बनाएंगे ना सुभाष, पुराना तो नहीं बनाया जाता है, पुराने को हटाया जाता है, नया बनाते हैं।
परमात्मा शिव ये दोनों कार्य कराने वाले हैं। इसलिए उन्हें ज्योतिर्लिंग कहा। उनका स्मरण चिन्ह मंडलाकार है। भगवान शिव का लिंग में रूप यदि शिवमय आत्मा है तो उनके साथ छाया की तरह रहने वाली पार्वती, मां पार्वती उस आत्मा की शक्ति है। आगे विद्वान लेखक ने बड़ा अच्छा लिखा है कि महाशिवरात्रि का पर्व उनके लिए है जो युग परिवर्तन के अभियान से जुड़े हुए हैं। ठीक है। आगे हम कुछ और जानेंगे शिवलिंग की प्रतिमा के बारे में। उससे पहले एक बात हम जान लेना चाहते हैं कि हम महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं या शिवरात्रि का मनाते हैं, तो शिव बाबा के साथ रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? शिव दिवस क्यों नहीं कहा? इसको विस्तार से आगे जानेंगे। थोड़ा मैं एक दो उदाहरण के द्वारा आपके सामने रखता हूं। हम दुनिया में भी देखते हैं बच्चा चाहे आधी रात को जन्म ले, शाम को जन्म ले, सुबह ले, दिन में ले, दोपहर में ले, कभी जन्म ले, 24 घंटे में कभी भी कोई का जन्म हो सकता है। मनाते क्या है? बर्थ नाइट। क्या मनाते हैं? बर्थ नाइट मनाते कि बर्थडे मनाते हैं? रात में भी जन्म होगा तब भी बर्थडे, आधी रात को भी जन्म होगा, 4 बजे सुबह भी जन्म होगा तब भी बर्थडे मनाते हैं। बर्थ नाइट नहीं मनाते, होती नहीं ना। मृत्यु तो कभी भी किसी समय किसी की हो सकती है, आधी रात को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, 24 घंटे के अंदर। मनाते क्या है? लविंग मेमोरी डे। नाइट नहीं मनाते। ठीक है। शादियां रात्रि में ही होती है, दिन में शादियां नहीं होती। होती है सुभाष? दिन में शादी होती है किसी की? नहीं होती, रात्रि को होती है। मनाते क्या है? मैरिज डे। वहां भी नाइट नहीं है। आजकल एक फैशन चला है वैलेंटाइन डे, रहने दे उसे। अब शिव बाबा के साथ जबकि शिवपुराण कह रहा है अवतरण का दिवस है, तो शिव दिवस मनानी चाहिए ना। रात्रि मनाते हैं। इसको विस्तार से आगे देखेंगे। आगे शिवलिंग के बारे में या कहें शिवलिंग की प्रतिमा का रहस्य क्या है। मैंने पढ़ा था देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार है, विद्वान लेखक ने लिखा था शिवलिंग की प्रतिमा वास्तव में ज्योति स्वरूप परमात्मा के ज्योति का मूर्तिमान स्वरूप है।
ज्योतिर्लिंग शब्द इस बात का प्रमाण है। प्रारंभ में जब इस प्रतिमा को बनाई गई थी, प्रारंभ में पूजा स्थानों पर जलते हुए दीप रखने का प्राविधान था, और यह इस बात की ताकीद की गई थी कि दीप बुझने नहीं पाए, हमेशा जलती रहे। काफी समय तक तो यह प्रथा चली, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता चला गया, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गई, वैसे वैसे उनकी व्यस्तता भी बढ़ती चली गई। ऐसी परिस्थिति में दिए का संरक्षण मुश्किल होने लगा। फिर विद्वानों के सामने ये बात गई, उन्होंने इस पर विचार किया और फैसला लिया कि दिए से जो लौ निकलती है, ऐसे ऐसे लौ निकलती है ना, इलिप्टिकल शेप में, उस आकार की एक प्रतिमा बनाई जाए और उसकी पूजा अर्चना की जाए। तो उस ज्योति का ही मूर्तिमान स्वरूप बनाया गया। आगे चलकर उसका नाम ज्योतिर्लिंग पड़ गया। आदि शंकराचार्य जी ने भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए चारों दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंग बनाए। वह 12 ज्योतिर्लिंग आज भी लोगों के श्रद्धा के विराट केंद्र बने हुए हैं। पुराणों में शिवलिंग से जुड़ी अनेक कथाओं का प्रतीकात्मक वर्णन मिलता है, जिसके पीछे दार्शनिक सत्य छुपे हुए हैं, और इस छुपे हुए सत्य को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे हमारे वर्तमान जीवन का संबंध है, हमारे भविष्य का संबंध है। हमारा वर्तमान और भविष्य उसी जानकारी के आधार से, उस दार्शनिक सत्य की जानकारी के आधार से सुखद बनेगा, सुंदर बनेगा। नहीं जानने से आज हम किस अवस्था में हैं, ये देख सकते हैं। एक भाई साहब ने ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज से 4 किलोमीटर मुजफ्फरपुर की ओर बढ़ने पर एक स्थान है मीरापुर। मीरापुर प्रवास के दौरान एक भाई साहब ने मुझसे पूछा था कि आप मुझे बताएं, शिवलिंग की जो प्रतिमा है, क्या वह शंकर जी का अंग है? आप इसे मानते हो? मैंने कहा, भाई साहब, प्रश्न का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि प्रश्न का जवाब प्रश्न से शुरू नहीं होता है, लेकिन जवाब देना मेरे लिए आसान हो जाएगा, इसलिए मैं कुछ आपसे आपकी राय लेना चाहता हूं। उन्होंने पूछा, बोलो। मैंने कहा, क्या शिवलिंग की प्रतिमा शंकर जी का एक अंग है? यह धार्मिक मान्यता है? उन्होंने कहा, हाँ, बिल्कुल धार्मिक मान्यता है, सारे भारत को लोग इसे मान रहे हैं। मैंने कहा, भाई साहब,
यदि शिवलिंग की प्रतिमा शंकर जी का एक अंग है और यही धार्मिक मान्यता है, तो मुझे किसी की मान्यताओं को छूने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस मान्यता से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई होती है। और यदि मैं किसी की भावना को छूता भी हूं ना, तो उसे दर्द होता है। कर्म कौन सा किया मैंने? दर्द देने का। फल क्या मिलेगा? जितना उसको दर्द होगा, उसका 100 गुना दर्द मेरे पास लौट कर आएगा, जो मेरे लिए असहनीय पीड़ा हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं, शिवलिंग की प्रतिमा की वास्तविकता को जानता हूं। जो नहीं जानते हैं उनको इतना दर्द नहीं होगा, कम होगा, 10 गुना ज्यादा से ज्यादा, कम भी हो सकता है। तो मैं ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों करूं? हां, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि यदि शिवलिंग की प्रतिमा शंकर जी का अंग है, यही सत्य है और यही धार्मिक मान्यता है, तो धर्म कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अश्लील मान्यताओं की स्वीकृति नहीं देता। अतः यह मान्यता अश्लीलता से भरी हुई है, इसे मानने की आवश्यकता नहीं है। चुप हो गए। एक भाई साहब ने एक और सवाल किया, शिवरात्रि का जो त्योहार है वह तो शैव संप्रदाय के भक्तों का त्योहार है। क्या आप शैव संप्रदाय से हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एक छात्र हूं, वहां पढ़ाई होती है, मैं पढ़ता हूं। वहां की पढ़ाई और दुनिया में जो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी बने हुए हैं, वहां की पढ़ाई में अंतर है, बताया है मैंने। विद्यालय के परिचय मैंने बताया। वहां व्यवहारिक ज्ञान की पढ़ाई होती है, यहाँ परमार्थी ज्ञान की पढ़ाई होती है। भक्ति के लिए तो हम मंदिर मस्जिद में जाते ही हैं, ग्रंथ का अध्ययन करते ही हैं। यहाँ पढ़ाई होती है और किसी भी स्कूल कॉलेज में दुनिया में भी भक्ति नहीं सिखाई जाती, विषय पढ़ाया जाता। हमारा विषय है जो बताया था मैंने उनको कहा, भाई साहब, अगर विश्व के प्रमुख धर्मों को देखें, प्राचीन सभ्यता संस्कृति को देखें, तो सिद्ध होता है कि यह पावन पर्व सभी धर्म की आत्माओं के लिए है, सिर्फ शैव संप्रदाय का नहीं है। आगे शिव सूत्र में लिखा है कि मैं एक शून्य की आकृति हूं, ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान, मेरा कोई चेहरा नहीं है, मैं सिर्फ एक शून्य की आकृति हूं। मेरा बच्चा कहलाना ही शिवत्व है। भगवान ये नहीं कहा कि मेरा भक्त कहलाना शिवत्व है, मेरा बच्चा कहलाना, मेरा सुत कहलाना लिखा है। शिव सूत्र में पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा है उसको। मेरा सुत कहलाना शिवत्व है। मनुस्मृति जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उसमें विद्वान लेखक ने लिखा है, सृष्टि के आरंभ में एक अंड प्रकट हुआ, वह इलिप्टिकल शेप जो मैंने बताया था, जो दिए से ज्योति निकलती है, जो हजारों सूर्यों के समान
तेजस्वी और प्रकाशमान था। उसी ने सृष्टि की रचना की। जहां मैं रहता हूं, सिंघारा बुजुर्ग में, एक भाई साहब आए हुए थे। उन्होंने मेरे से पूछा, भगवान तो हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय है, हम तो उससे मिल ही नहीं सकते। जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। मैंने कहा, भाई साहब, परमात्मा शिव, जिसके बारे में मनुस्मृति में बताया अभी मैंने आपको, जो हजारों सूर्यों के समान है, ज्ञान सूर्य है। प्रेम की किरणें हैं, शांति की किरणें हैं, सुख की किरणें हैं, आनंद की किरणें हैं, पवित्रता की किरणें हैं, सर्वशक्तियों की किरणें हैं। उस सूर्य में कोई अल्ट्रावायलेट रेज नहीं है जो हम नजदीक जाएं उससे पहले जलकर भस्म हो जाएं, मुस्कुराने लगे। शिव पुराण के धर्म संहिता में विद्वान लेखक ने लिखा है कि सृष्टि के आरंभ में, प्रलय काल के समय, और समय कौन सा था? प्रलय का समय। एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो कालाग्नि के समान ज्वालामान था, न घटता था न बढ़ता था, वह बड़ा ही अनुपम था, और उसी ने सृष्टि की रचना की। यहां भी उस ज्योतिबिंदु परमात्मा शिव की बात आ रही है। सृष्टि का रचयिता वही है, सर्व आत्माओं का पिता है, सर्व जीव की आत्माओं का पिता है, सबका कल्याण करेगा ना। इसलिए कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। महाभारत के आदि पर्व में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में विद्वान लेखक ने लिखा है, जिस समय यह संसार अज्ञान और अंधकार से ढका हुआ था, उसी समय एक दिव्य एवं स्वर्णमयी ज्योति प्रकट हुई, और उसी ज्योति से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और उसी ज्योति ने सृष्टि की रचना की। महाभारत के शांति पर्व के श्लोक 337, 24, 25 में विद्वान लेखक ने सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बताया है। जिस समय भगवान ने नई सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी की बुद्धि में प्रवेश किया, उस समय यह संसार अज्ञान और अंधकार से ढका हुआ था। उसी समय एक अद्भुत ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई। वह ज्योतिर्लिंग ही नए युग की स्थापना के निमित्त बना। उसने कुछ शब्द कहे और ब्रह्मा जी को अलौकिक रीति से जन्म देकर इस संसार का, संसारवासियों का कल्याण किया। भगवान शिव ने कौन से अलौकिक शब्द कहे?
और कैसे ब्रह्मा जी को अलौकिक रीति से जन्म दिया, इसको आगे देखेंगे। यहां एक चीज समझ लें, तमोगुण अंधकार क्या है। संसार का कार्य 3 गुणों से चलता है। हम आत्माएं भी इन तीनों गुणों से पार करती है, प्रकृति भी इन तीनों गुणों से पार करती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वर्तमान समय सतोगुण रजोगुण नहीं है, तमोगुण है। कहा ही जाता है कलयुग को तमो प्रधान दुनिया, तमोगुणी सृष्टि, रौरव नरक भी कहा गया है। हम आत्माएं भी तमोगुणी हो चुकी है, प्रकृति भी तमोगुणी हो चुकी है। उथल पुथल होना, उत्पात मचाना, विकारों के वशीभूत होकर डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब करना, लड़ाई झगड़े, मारपीट, दंगे फसाद, ये तमोगुण की निशानी है। परमात्मा हमें इसी समय तमोगुणी से सतोगुणी बनाते हैं और हमें इतनी शक्ति देते हैं कि प्रकृति भी तमोगुणी से सतोगुणी हो जाती है। परमात्मा इन तीनों गुणों से परे है, इसलिए उनको निर्गुण कहा। आगे विस्तार से जानेंगे परमात्मा के परिचय में। दूसरा अज्ञान। एक तो है प्रकाश के अभाव में अंधकार, जो इस प्रकृति के देश में है। हम दोनों को पास करते हैं, प्रकाश में भी होते हैं, अंधकार में भी होते हैं। पहले ही बताया था। अंधकार क्या है? इन एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। डार्कनेस इज नथिंग, प्रकाश के अभाव। और उस अंधकार को भगाने के लिए डंडे चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पिस्टल का ट्रिगर दबाने से अंधकार नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। एक स्विच ऑन करना पड़ता है, रोशनी आई, पावर हाउस से कनेक्टेड है, अंधकार गया। प्रकाश जीवन है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति प्राप्त होती है सबको। इसलिए कहा जाता है प्रकाश प्रमुख है, अंधकार गौण है। यहां जो अंधकार की बात आई, तमोगुण अंधकार की बात, सबसे बड़े से बड़ा अंधकार है। वो अंधकार तो छट जाता है सवेरा होने पर। सबसे बड़े से बड़ा अंधकार है अज्ञानता का अंधकार। मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं कहां का हूं, मेरा कौन है, यह अज्ञानता का अंधकार है। ज्ञान सूर्य परमात्मा से ज्ञान की किरणें लेकर इस अज्ञानता के अंधकार को खत्म किया जाएगा। बाकी इसकी कमी, इसको नहीं जानना, मैं कौन, मैं कहां का, मैं किसका, मेरा कौन, यह अज्ञानता का अंधकार तो भरा हुआ है। इसलिए कहा भगवान जब नई सृष्टि की रचना के लिए इस सृष्टि पर आते हैं तो ब्रह्मा जी की बुद्धि में प्रवेश करते हैं। उस समय यह संसार अज्ञान और अंधकार से ढका हुआ था। अच्छा, शिवरात्रि का तीसरा भाग हम लोग बाद में सुनेंगे। ओम शांति।